ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में उसका महात्म्य श्रवण कर रहे हैं। तृतीय अध्याय में है हम लोग। इसमें सनकादिक ऋषि नारद जी को महिमा बता रहे हैं भागवत की। तो भागवत की अनंत महिमा का उन्होंने यहां पर उल्लेख किया कि किस प्रकार से भागवत जो है वो गर्जना करती है, सबसे बढ़कर है। जितने भी साधन हो सकते हैं परमार्थ मार्ग में, यज्ञ दान तप व्रत, जितने भी साधन है योग इत्यादि, उन सब से बढ़कर है श्रीमद् भागवत पुराण। और जो फल इन सब से मिलता है वो फल इससे अनायास मिल जाता है, केवल श्रवण मात्रेण। जो भी कोई इसका पाठ करता है, इसके एक श्लोक का, आधे श्लोक का, अथवा केवल एक पाद का, एक चरण का, उसको भी जो है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और उसको परम गति की प्राप्ति होती है। तो शौनक जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि मोक्ष की प्राप्ति में अन्य सभी साधनों का तिरस्कार कर दिया गया और इस युग में, कलयुग में, इसको सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। तब सूत जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार का जो प्रश्न है वो कृष्ण से पूछा था उद्धव जी ने। जब कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम जा रहे थे, तब उद्धव जी ने उनसे यही बात पूछी थी कि आपने अपने भक्तों का तो कार्य कर दिया, अब मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसको भी आप शांत कीजिए, क्योंकि अब कलयुग आने वाला है और यहां पर जो सज्जन लोग हैं वो भी अत्यंत दुष्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? इसके आगे यहां पर अब 57वें श्लोक से पूछ रहे हैं उद्धव जी ही। तदा भारवती भूमिर गौरूपेयम कमाश्रयेत अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमल लोचन। हे कमल लोचन, भगवान के लिए संबोधन है। उस समय ये जो पृथ्वी है, गौरूपी पृथ्वी, गाय का रूप है ना पृथ्वी का, तो ये किसकी शरण में जाएगी? कम शरणम कम आश्रयत, किसकी शरण लेगी? कौन इसका रक्षा करेगा? अन्यों ने दृश्यते त्राता, मुझे तो और कोई इसका रक्षक दिखाई नहीं देता है। न दृश्यते, क्योंकि ये जो पृथ्वी है तदा भारवती, उनके भार से दब जाएगी, दुष्टों के भार से, तब ये किसकी शरण में जाएगी? और आपके अतिरिक्त तो मुझे इसका कोई रक्षक दिखता नहीं है। फिर 58वें श्लोक में पूछ रहे हैं, अतः सत्सुदयाम कृत्वा
भक्तवत्सल माव्रज भक्तार्थां सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। इसलिए हे भक्तवत्सल, भगवान के लिए कहा है कि हे भक्तवत्सल, क्योंकि आप वत्सल हैं इसलिए हम कृपा करेंगे। आप सत्सु दयाम कृत्वा, सत्सु का मतलब है जो सत्य का आश्रय लेते हैं। तो कौन है? संत लोग, जो भक्त लोग हैं, जो साधु हैं, उन पर दयाम कृत्वा, दया करके, मां ब्रज, मत जाइए। मां माने नहीं, ब्रज माने जाना। आप मत जाइए यहां से, आप तो भक्त वत्सल हैं इसलिए आप मत जाइए। भक्तार्थम सगुणो जातो, और भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही आपने इस सगुण मनुष्य शरीर को, द्विभुज मनुष्य शरीर को धारण किया। जातो, आपने इसको प्रकाशित किया। निराकारोपि चिन्मय है, जबकि आप तो चिन्ह मात्र हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आप निराकार हैं, होते हुए भी आपने इस मनुष्य शरीर को धारण किया है, तो इसलिए आप मत जाइए। इस पृथ्वी का क्या होगा वरना? 59वें श्लोक में फिर पूछ रहे हैं, त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचिद विचारय। त्वद वियोगेन ते भक्ता, आपके वियोग में आपके भक्त कथम स्थास्यन्ति भूतले, इस भूतल पर कैसे रहेंगे, कैसे अपने प्राण धारण करेंगे आपके भक्त जो हैं। इसलिए आप वहां पर मत जाइएगा, इस पृथ्वी को छोड़कर मत जाइए। और कह रहे हैं निर्गुणोपासने कष्टमतः, और निर्गुण की जो उपासना है वो पति कष्टकारक है। कैसे होगी निर्गुण ब्रह्म की उपासना? किंचित विचार है, इस बारे में आप कुछ सोचिए ना, आप बताइए कि क्या होगा, कुछ विचार कीजिए और मुझे बताइए कि लोगों का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की, निर्विशेष ब्रह्म की उपासना तो अत्यंत कठिन है। हम सब जानते हैं, भगवान ने गीता में कहा है, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भेर अवाप्यते। जो देहाभिमानी पुरुष है उसके लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्विशेष ब्रह्म की उपासना अत्यंत कठिन है, कष्टकारक है, और उसकी गति भी अत्यंत दुखमय है। तो कह रहे हैं आप इस बारे में विचार तो करिए। तब 60वें श्लोक में कह रहे हैं, इति उद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे अचिन्त्यद्धरी भक्तावलम्बनार्थाय किम विधेयम् ऐति च। अब प्रभास क्षेत्र में ये जो उद्धव और कृष्ण का संवाद हो रहा है, ये प्रभास क्षेत्र में हो रहा है। तो प्रभास क्षेत्र में भगवान ने ये विचार किया, ऐसी बात सुनकर भगवान ने विचार किया, सोचने लगे भगवान इस बात को सुनकर कि मुझे क्या करना चाहिए। भक्ता अवलंबन अर्थाय, भक्तों को सहारा देने के लिए किम विधेयम मयति च, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या विधान करना चाहिए। भगवान भी देखिए सोच रहे हैं यहां पर। भक्त जो हैं ऐसे होते हैं कि भगवान को भी सोचने पर विवश कर देते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं भगवान से। भगवान सोच रहे हैं यहां पर, भगवान को कोई सोचने की आवश्यकता है क्या? लेकिन भगवान को सोचते हुए दिखा रहे हैं यहां पर प्रभास क्षेत्र में कि भक्त जो है किसके सहारे से अपना समय बिताएंगे। क्योंकि देखिए राम ने तो भरत जी को अपनी चरण पादुका दे दी थी 14 वर्ष के लिए कि तुम इस प्रकार से अपना जो है जीवन 14 वर्ष तक इस चरण पादुका के आश्रय से समझा जो है बिता देना, है ना। और सीता जी को समझाया, लक्ष्मण को समझाया, वो तो माने ही नहीं थे, राम को छोड़ा ही नहीं, उन्होंने साथ ही चले गए थे। तो अब भगवान यहां पर सोच रहे हैं। अब भगवान ने क्या किया सोचकर, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 61वां श्लोक। स्वकीयम यद भवते तेजस तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। कह रहे हैं कि तब भगवान ने क्या किया, स्वकीयम यद भवेत तेजस तच्च भागवते अधात अदधात। भगवान ने अपनी सारी शक्ति को,
अपना जो उनका वैष्णव तेज था, भगवान का जो वैष्णव तेज है, जो सामर्थ्य है भगवान की, उसको आधान कर दिया श्रीमद् भागवत में, अधात रख दिया, अपनी सारी शक्ति भागवत के अंदर रख दी। तो भागवत क्या हो गया? फिर भगवत रूप हो गई, भागवत भगवत रूप हो गई। तिरोधायम प्रविष्टोयम, और प्रवेश हो गए भागवत समुद्र के अंदर। तिरोधाय, तिरोधाय माने तिरोहित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए भगवान, और उन्होंने प्रविष्ट कर लिया श्रीमद् भागवत आर्णव। आर्णव का अर्थ होता है समुद्र। तो भागवत रूपी समुद्र के अंदर भगवान ने प्रवेश कर लिया, और वाग्मय मूर्ति के रूप में, शब्दमयी मूर्ति के रूप में, तो भागवत जो है भगवत रूप में अवतरित हो गया, आविर्भूत हो गया भागवत, और भगवान इस धरती से अंतर्ध्यान हो गए। तिरोहितम, तिरोधाय। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है हमारा, कि भगवान ने, कृष्ण उनके कहने से, उद्धव जी के कहने से श्रीमद् भागवत में प्रवेश किया, इसलिए भागवत को भगवान का ही श्री विग्रह माना जाता है। 62वें श्लोक में कह रहे हैं, तेनेयं वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसीलिए तेन अयम वाग्मयी मूर्ति, ये जो भागवत है क्या है? ये भगवान की वाग्मयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है, साक्षात सक्षम जो शब्दमयी मूर्ति, शब्द के रूप में प्रकट है। और इसके सेवन करने से, सेवन का मतलब इसके अनुसार आचरण करने से, इसकी सेवा करने से, श्रवण करने से, पठन करने से और दर्शन करने से, दर्शनात्, केवल ग्रंथ का दर्शन करने मात्र से पाप नाशनी, पाप को नाश करने वाली है। तो 4 चीजें बताई हैं, सेवन, श्रवण, पठन और दर्शन। सेवन का मतलब होगा इसका अर्थ विचार करना, चिंतन करना, सेवा करना, यही अनुशीलन है वास्तव में। 62वें श्लोक में कह रहे हैं, 63वें श्लोक में, सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं, साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मो अयमीरितः। इसी कारण तेन माने इसका सप्ताह श्रवण सबसे अधिक उत्तम माना गया है। अधिकम कृतम, जितने भी योग, व्रत इत्यादि, तप इत्यादि जो साधन बताए गए, उन सब साधनों से अत्यधिक है इसका महत्व। साधनानि तिरस्कृत्य, इस कलयुग में और सभी साधनों को छोड़कर, तिरस्कार करके, धर्मो अयम ईरितः, ईरितः, ईरित माने सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सबसे अधिक है। धर्मो अयम ईरितः माना गया है। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च, काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मो अयमीरितः। यहां पर भी कह रहे हैं दुख और दरिद्रता को मिटाने वाली है ये भागवत, दुर्भाग्य को मिटाने वाली है, पापों को मिटाने वाली है, प्रक्षालनाय, अच्छी प्रकार से साफ कर देती है, काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाती है। कलौ, इस कलयुग के अंदर विशेष रूप से यही एक ऐसा धर्म है, धर्मो अयम, यही एक ऐसा धर्म है जो इस प्रकार से हमको विजय दिलाता है। अन्यथा 65वां श्लोक, अन्यथा वैष्णवी माया दैवैरपि सुदुस्त्यजा, कथम त्याज्या भवेत् पुंभी सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। अन्यथा भागवत को यदि छोड़ दिया जाए तो भगवान की जो माया है, वैष्णवी माया, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान की जो माया है वो अत्यंत सुदुस्तिज्या, उसको पार करना अत्यंत मुश्किल है। देवताओं के द्वारा भी, इंद्र के द्वारा भी उस माया का पार नहीं पाया जा सकता। ब्रह्मा तक जो है उस माया के बंधन में आ जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला में आगे हम देखेंगे 10वें स्कंध में। तो इंद्र जो है वो भी, क्योंकि इंद्र भी कई प्रकार से उसने उल्टे सीधे काम किए हैं, आगे बताया जाएगा। तो देवता लोग भी जो है इस माया को पार करना उनके लिए भी बहुत दुस्त्यजा है, दुरत्यया। कथम त्याज्या भवेत् पुंभी, फिर
इससे छूटने के लिए माया को त्याज्या भवेत, पुंभी माने मनुष्य, सप्ताहो अतः प्रकीर्तितः, मनुष्यों के लिए सप्ताह का विधान किया गया है, प्रकीर्तितः। इस प्रकार से भागवत के विषय में चतुसन जो ऋषि हैं, सनकादिक ऋषि, उन्होंने यहां पर नारद जी को बताया कि हमको केवल और केवल भागवत ही कलयुग के अंदर जो है वो एकमात्र साधन है। उद्धव जी का प्रसंग यहां पर बीच में दिया गया और उद्धव जी के कहने पर भगवान ने वहां पर प्रवेश किया। अब सूत जी कह रहे हैं, ये सूत जी ने कहा है वैसे शौनकादिक ऋषियों के उत्तर में, कि शौनकादिक ऋषि का जो प्रश्न था कि केवल भागवत के श्रवण मात्र से उद्धार कैसे हो जाएगा, तब उसका उत्तर देते हुए ये सूत जी ने कृष्ण और उद्धव जी का जो संवाद था वो यहां पर उसको यहां पर उद्धृत किया, और इसलिए कि साक्षात भगवान का स्वरूप है ये। अब सूत जी कह रहे हैं, सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं सदुच्यते संशृणु शौनकत्वम्। सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक जी, जिस समय ये सनकादिक मुनि इस प्रकार भक्ति का जो भागवत की महिमा का गान कर रहे थे सप्ताह श्रवण की, एवं इस प्रकार अगहा श्रवणोरु धर्मे, महिमा का सब गान कर रहे थे भगवान की भागवत की महिमा का, कि सप्ताह श्रवण से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है भगवान की प्रसन्नता का। तो तब उस समय क्या हुआ, आश्चर्यमेकम, एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, संभूत इदानीम, इदानीम माने यहां पर इस जगह पर जहां पर यह बात चल रही थी, संभूत माने हुआ, तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम, उस बात को तुम सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, संशृणु उसको सुनो, तद उच्यते मेरे द्वारा वो बात तुम्हें बताई जाएगी, आप उस बात को सुनो। तो 67वें श्लोक में कह रहे हैं फिर कि क्या हुआ वहां पर। सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बड़ा सुंदर श्लोक है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर, वो तरुण हो गए थे, अभी तक वृद्ध थे, वो अभी तक वृद्ध थे भक्ति देवी के दोनों पुत्र। कौन से, ज्ञान और वैराग्य। तो उनको लेकर, अपने पुत्रों को साथ लेकर, प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, भक्ति कैसी है, प्रेम रूपी, प्रेमैक रूपा, केवल प्रेम, केवल प्रेम। यहां पर भक्ति की विषय में जो बताया जा रहा है वो प्रेम लक्षणा भक्ति के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि जो दोनों पुत्र थे उनके, जवान पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये वृंदावन में आकर बूढ़े हो गए थे, तो उनको जो है भक्ति साथ में लेकर आई। और भक्ति का स्वरूप क्या है, भगवत प्रेम की मूर्ति, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है वही भक्ति कर सकता है। यदि हमें प्रेम है भगवान से तभी हमारी भक्ति होगी। यदि हमें प्रेम ही नहीं है और अथवा प्रेम करने की इच्छा भी नहीं है, हम संसार के ही प्रेम में फंसे हुए हैं, तो भगवान से क्यों प्रेम करेंगे, भक्ति क्या करेंगे भगवान की। तब वो क्या हुआ, सहसा अचानक प्रकट हो गई, अविरासित वहां पर आ गई, प्रकट हो गई। और क्या कर रही थी भक्ति देवी, प्रेम रूपा भक्ति देवी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस प्रकार से गान कर रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथेति नामानि मुहुर्वदंती, बार बार भगवान के नामों का उच्चारण कर रही है भक्ति देवी वहां पर। इसमें सभी भगवान के नाम हैं। अत्यंत हर्षित है, कीर्तन करते हुए भगवान के नाम का भक्ति देवी वहां प्रकट हुई हैं। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम ददृशु सदस्याः कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं ये। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम, वहां पर जो इतने सारे मुनि लोग बैठे हुए थे, वशिष्ठ, चैव्यन ऋषि, वो व्यास जी, पाराशर ऋषि, परशुराम जी, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये सब देवाल इत्यादि, इन्होंने देखा। ददृशु, जहां पर वो सदस्य थे, सदस्य मतलब जो उस सभा में जो सनकादिक ऋषि और नारद जी का संवाद है, उस सभा में जो बैठे हुए मुनि लोग थे, उन्होंने देखा। कैसे देखा? वहां पर आई हुई जो भक्ति देवी थी, वो भागवतार्थ भूषाम, उन्होंने भागवत के अर्थ का आभूषण पहने हुए था। जो भागवत है उसके आभूषण पहने हुए थे। तो ये भक्ति के आभूषण हैं जिनको हम लोग यहां श्रवण कर रहे हैं। वेशभूषा बता रहे हैं ये। तो भागवत का अर्थ जो है वही भक्ति की वेशभूषा है। और इतनी मनोहर वेश है उनका कि वो आपस में सुचारु वेशाम, सुचारु वेशाम मतलब इतना मनोहर वेश था भक्ति देवी का कि वो सारे लोग जो हैं, जितने भी सदस्य बैठे थे, वो आपस में तर्क करने लगे। मुनियों के बीच में जब वो भक्ति देवी ने इस प्रकार से कीर्तन करते हुए ज्ञान वैराग्य के साथ प्रवेश किया, ताम, ताम माने उसने, यहां पर स्त्रीलिंग है वो ताम, च आगताम, आकर भागवतों के अर्थ का आभूषण धारण करके जो अत्यंत मनोहर वेश था, जब उसको वहां पर बैठे सदस्यों ने देखा, कथम प्रविष्टा, ये कैसे आ गई, कौन प्रविष्ट हुआ है ये, कथम आगतेयम, कहां से आई है, कैसे आई है, मध्य, हमारे मध्य में, मुनि नाम इति तर्कयन्तः, इस प्रकार वो आपस में तर्क वितर्क करने लगे, आपस में चर्चा करने लगे जो वहां पर मुनि लोग थे। उचु कुमारा वचनम तदानीम कथार्थ तो निष्पतिताधुनेयम एवं गिरह सा ससुता निशम्य सनत कुमारम निजगाद नम्रा। तब जो सनकादिक ऋषि ने बोला, उच्चू माने बोले, कुमार ये वचन बोले उस समय, कथा अर्थ तो, कथा के अर्थ से, श्रीमद् भागवत जी के कथा के अर्थ से इनकी निष्पत्ति हुई है। निष्पत्ति का मतलब निकली है ये उससे। आधुनेयम, अभी इसी समय, क्योंकि वहां पर भागवत की कथा चल रही है, तो उस भागवत के अर्थ से भक्ति देवी का जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, जन्म नहीं। अर्थ चिंतन से भक्ति प्रकट हुई है। तो भक्ति के प्रकट होने का कारण क्या है? बिल्कुल स्पष्ट हो गया, भागवत का अर्थ चिंतन, भागवत के प्रत्येक श्लोक का, प्रत्येक पद का अर्थ चिंतन ही हमारे हृदय के अंदर भक्ति देवी को स्थापित करेगा। यह बात बिल्कुल सिद्ध है, क्योंकि यह सनकादिक ऋषि ने यह बात कही है। और इस प्रकार वो एवं गिरह, गिरह माने वाणी, सा माने वह, ससुता माने पुत्रों के सहित, निशम्य माने सुनकर, तो उसने ये वचन सुने, मुनियों के तर्क वितर्क सुने और भागवत भी सुनी, क्योंकि भागवत के जो शब्द हैं उनका अर्थ उसने आभूषण के रूप में धारण कर रखा था। तब अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से ऐसा बोली, कही उसने, ये बात कहे। भक्ति देवी अब कहेंगी आगे। तो भक्ति ने सनकादिक ऋषि से क्या बात कही, क्योंकि सनकादिक ऋषि जो है कथा व्यास हैं, वही तो कथा कर रहे हैं ना। तो सनकादिक ऋषि से बोलती हैं भक्ति देवी। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चाएं हैं ये हमारी, बड़े हृदय स्पर्शी हैं। आप थोड़ा सा अपने हृदय को सरस बना के, नम्र बना के
है ना, और शांत करके इस बात को सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। 70वें श्लोक में कह रहे हैं, भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कली प्रणष्टापि कथा रसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रवन्तु ब्राह्मा इदं ताम गिरिमुचिरेते। भक्ति अब कृतज्ञता का ज्ञापन कर रही है सनकादिक ऋषि के प्रति। भवत और इद्येव, इस समय अब मैं कृतास्मि पुष्टा, मैं पुष्ट हो गई हूं। भवद्भिर अद्येव, अद्येव मतलब अभी इस समय में मैं दोबारा से पुष्ट हो गई हूं पुनः। कली प्रणष्टापि कथा रसेन, कलयुग में मैं बिल्कुल प्रणष्ट, नष्ट हो गई थी, लगभग नष्ट प्राय हो गई थी। कलयुग के अंदर जो पाखंड है, जो कलह है, तो ये यद्यपि मैं कलयुग के पाखंड से अत्यंत क्षीण हो रही थी, प्रणष्टापि क्षीण हो रही थी, तो भी आपने क्या किया, क्वाहम तु तिष्ठामि अधुना ब्रवन्तु, आपने की भागवत कथा सुन के मैं पुष्ट हो गई हूं। अब पूछ रही है, क्वाहम तु तिष्ठामि अधुना ब्रवन्तु, मैं अब कहां पर स्थापित हूं, कहां बैठूं, जगह बताइए मेरे लिए, अब मैं पुष्ट हो गई हूं। ब्रवन्तु, ये आप मुझे बताइए, मैं कहां बैठूं। ब्राह्मा इदम ताम गिरिम उचिरेते, तब जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनत कुमार, ब्राह्मा का मतलब है सनत कुमार, तब तो जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनत कुमार, उन्होंने उनसे कहा, गिरिम उचिरे, इस प्रकार से उससे कहा भक्ति देवी से। अब 71वें श्लोक में सनत कुमार बता रहे हैं भक्ति को। तो भक्ति ने एक ही श्लोक में, 70वें श्लोक में ही सिर्फ ये पूछा कि अब मुझे स्थान बताइए कि मैं कहां पर रहूं। तो अब सनत कुमार कह रहे हैं, भक्तेषु गोविंद स्वस्वरूप करती प्रेमैक धरती भवरोगहंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरं वैष्णव मानसानी। तुम कौन हो, पहले तो भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं। गोविंद स्वरूप करती, भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो तुम। भक्तेषु, भक्तों को, तो भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति कराने वाली हो तुम। पहले भक्ति को बताया जा रहा है कि वो क्या क्या करती है, तो भक्ति की महिमा बता रहे हैं यहां पर कि तुम जो है भक्तों के हृदय में गोविंद का स्वरूप स्फुरण करने वाली हो, प्रदान करने वाली हो उनको। और प्रेमैक धरती, अनन्य प्रेम, एक ही प्रेम प्लस एक, एकांतिक प्रेम, भगवान के अंदर जो एकांतिक प्रेम है उस प्रेम को धारण करने वाली हो। भक्ति के अंदर ही भगवान के प्रति एकांतिक प्रेम होता है। ज्ञान कर्म योग में भगवान से एकांतिक प्रेम नहीं है, केवल मात्र भगवान का नाम का उच्चारण किया जाता है उसमें, और किसी प्रकार का भगवान से अपनापन नहीं है। यहां पर केवल अपनापन है, क्योंकि भक्ति तो साक्षात भगवान की प्रिया है। तो प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री, और तुम संसार के जो रोग हैं, भवसागर जन्म मृत्यु का चक्र, इसको हरण करने वाली हो। ऐसी तुम कैसी हो, सुधैर्य, बड़ी धैर्यशाली हो। धैर्यशाली का मतलब है कि यदि भक्त से कभी किसी समय कोई भूल भी हो जाए तो तुम उसे छोड़कर जाती नहीं हो। भक्त के हृदय से तुम वही रहती हो। कई बार भक्त जो है अपने स्वभाव के कारण या पूर्व अभ्यास संस्कारों के कारण इस प्रकार से कुछ ना कुछ भूल कर देते हैं, तो भक्ति कहती है, वो कह रहे हैं कि आप सुधैर्य संशया, आप बिल्कुल भी किसी प्रकार भी उनके हृदय से आप निकलती नहीं हो। तिष्ठस्व, तुम वहीं पर ही बैठो, तुम वहीं पर ही बैठो, वैष्णवों के पास ही, वैष्णवों के हृदय में ही तुम बैठे हो। धैर्य धारण करो और निरंतर तुम विष्णु वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के हृदय के अंदर, मानस के अंदर निरंतर तुम तिष्ठस्व, बैठ जाओ, पक्के रूप से बैठ जाओ।
तो भक्ति देवी कैसी है? भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान का स्वरूप स्फुरित कराने के लिए अत्यंत धैर्यशाली और केवल एकांतिक प्रेम की धारण करने वाली, संसार के रोगों को, संसार के जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म करने वाली है। इस प्रकार तुम भक्त के हृदय में रहो और भक्त के हृदय में तिष्ठस्व, बैठ जाओ तुम। अब 72वें श्लोक में कह रहे हैं, ततोपि दोषा कलिजाई में त्वाम द्रष्टुम न शक्ता प्रभवोपि लोके एवं तदाज्ञावसरेपि भक्तिस् तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वाम, जो कलयुग के दोष हैं ये संसार के ऊपर तो अपना प्रभाव डालते हैं। प्रभवो अपि लोके, संसार में बहुत सारे दोष होंगे, तो कलयुग के समय में, कलयुग के आने के कारण इस संसार के लोगों में बहुत सारे दोष रहेंगे, लेकिन तुम पर इनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। कारण क्या है? क्योंकि तुम तो हृदय में बैठी हो भक्तों के, तुम्हारे ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम हृदय में रह रही हो उसके। ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वाम द्रष्टुम न शक्ता, कलयुग के दोष तुम्हारे को देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। प्रभावोपि लोक के, चाहे भले ही उनका इस जगत में कितना ही प्रभाव हो, क्योंकि तुम भक्तों के हृदय में हो, इसलिए तुम भी कली के दोष नहीं देख पाओगी और कलयुग भी तुम्हारे दोष नहीं देख पाएगा। तब कह रहे हैं, एवं तदाज्ञा अवसरे भक्ति तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। तो इस प्रकार की आज्ञा पाते ही, सनकादिक ऋषि की आज्ञा अवसरे अपि भक्ति तदा माने उस समय, निषण्णा माने बैठ गई, विराजमान हो गई, हरिदास चित्ते, भगवान के भक्तों के चित्त के अंदर भक्ति देवी प्रवेश हो गई उसी समय। तो भक्ति का स्थान कहां है? हमारा हृदय। तो जो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान का एकांतिक भजन करते हैं, उनको भगवत प्रेम की, एकांतिक प्रेम की प्राप्ति होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं, क्योंकि भक्ति देवी स्वयं वहां पर विराजमान है। और जहां पर भक्ति है वहां पर कलयुग के दोष स्पर्श नहीं कर सकते। काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जितने भी दोष हैं, वो भक्ति देवी के आने मात्र से ही उनके पीछे चलने वाली जो विद्यावृत्ति है वो नाश कर देती है। भक्ति नाश नहीं करती है हृदय के दोषों को, अनर्थों को, बल्कि भक्ति की जो अनुगामिनी है, भक्ति की जो दासी है विद्यावृत्ति, वो उन दोषों को भक्ति के आने से पहले ही खत्म कर देती है। क्योंकि अब महारानी आ रही है, भक्ति महारानी है और विद्यावृत्ति जो है, विद्या उनकी दासी है। तो दासी का यह कर्तव्य है कि महारानी के आने से पहले ही स्थान तैयार कर दे। अब 73वें श्लोक में कह रहे हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषाम् श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम् सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषाम् भक्ति सूत्रोपनद्ध भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति रूपी सूत्र के द्वारा बंधकर सकल भुवन मध्य, सारे भुवन में 14 ब्रह्मांड हैं, 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, 7 ऊपर हैं 7 नीचे हैं। तो इस सारे ब्रह्मांड में निर्धनास्तेऽपि धन्या, अत्यंत निर्धन होने पर भी वो धन्य है, जिसके हृदय में ये शाम माने जिसके हृदय में निवसति श्री हरि भक्ति रेखा, एकांतिक भक्ति निवास करती है। भगवान की एकांतिक भक्ति जिसके हृदय में निवास करती है, वो अत्यंत धनी होने पर भी इस त्रिलोकी में धर्म परम धन्य है, अर्थात परम धनवान है। धन्य शब्द बना है धनवान से ही, धन से बना है, तो वही वास्तव में धन्य है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, कारण क्या है? क्योंकि भगवान अपने निज लोक वैकुंठ को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, परम धाम को छोड़कर, भगवान भी हरिरपि प्रविशति हृदय तेषाम, उस भक्त के हृदय के अंदर प्रविशति प्रवेश कर जाते हैं। कारण भक्ति सूत्रोपनद्ध, क्योंकि भगवान तो बंधे हुए हैं,
भक्ति के सूत्र से। तो भक्ति के द्वारा भगवान बंध जाते हैं, डोरी से बंधे हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, इसलिए अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि यदि उनके हृदय में भक्ति है तो भगवान एक क्षण के लिए भी वहां से नहीं हटते। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां पर भी लोग मेरी कथा का गान करते हैं, मेरी गुणगान करते हैं, वहां उस हृदय में मैं जाकर बैठ जाता हूं, परमानेंट वहीं बैठता हूं। मैं अपने धाम में नहीं रहता। नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं मिलता हूं। योगी नाम हृदय न च, बड़े बड़े योगी जो समाधि लगाते हैं, मैं उनके हृदय में भी नहीं रहता हूं। अब तृतीय अध्याय का अंतिम श्लोक जो है, 74वां श्लोक श्रवण करते हैं। ब्रूमोद्यते किम अधिकम महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संशयान्निगतते लभते सुवक्ता श्रुतापि कृष्ण समतामलमन्य धर्मैः। ये जो भागवत है क्या है? भगवान का साक्षात विग्रह है। 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। ब्रह्मात्मकस्य भुवि, भुवि माने इस भूलोक में, ये भागवत अभिधस्य, भागवत जो है भगवान का विग्रह है, साक्षात ब्रह्मात्मक। भगवान के लिए यहां पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह ब्रह्मात्मक है, पर ब्रह्म का साक्षात विग्रह है। ब्रूमो अद्यते किम अधिकम महिमान एवं, फिर इसकी महिमा का और अधिक क्या वर्णन करें। अद्य माने अब, इतनी सारी बात कहने के बाद इसकी महिमा का और क्या वर्णन करें अधिक। क्या है इसका फल, क्या है? यत् संशयात, जिसका आश्रय लेने से, जिसका अनुशीलन करने से, जिसका श्रवण और कीर्तन करने से निगदिते लभते सुवक्ता, जो वक्ता है और जो श्रोता अपि, जो श्रोता है, दोनों ही उनको कृष्ण समताम अलम अन्य धर्मई, कृष्ण के साथ समधर्मिता प्राप्त हो जाती है। अर्थात जैसे कृष्ण निर्गुण है, उसी प्रकार से, जिसको गीता में कहा गया कि साधर्म्यम अपि आगता, भगवान के साथ साधर्म्य की प्राप्ति हो जाती है, उसको भगवान के भाव की प्राप्ति हो जाती है। मद भावम आगता, भगवान ने वहां पर कहा है मद भावम आगता, जो मेरे भक्त हैं मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से वो भगवान के साथ समानता, मतलब वैकुंठ धाम में भगवान के समान उनको चतुर्भुज स्वरूप मिलता है, भगवान का लोक उस धाम मिलता है वहां पर। तो इस प्रकार से, तो यहां पर भगवान के साथ समता और समानता का अर्थ है वैकुंठ धाम की प्राप्ति, अथवा भगवान के भगवान के समान तीनों गुणों से माया के अतीत हो जाना। अलम, इतना ही पर्याप्त है। अब इसको छोड़ के अन्य धर्म से क्या प्रयोजन है? इसीलिए तो भगवान ने कहा कि सब धर्मों को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम सर्वधर्मान परित्यज्य। तेरे को आवश्यकता ही नहीं है, जब तूने मेरी एक मात्र शरण ले ली है तो बस केवल इसी एक धर्म का पालन करना है। यही एक संसार में ऐसी चीज है जिससे हमें भगवत प्राप्ति होती है, और बड़ी अनायास, आसानी से होती है। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है इसके अंदर हमको। वही वास्तव में धन्य है जो भजन करते हैं, जो भागवत का अनुशीलन करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज तीसरे अध्याय का श्रवण किया, और 74 श्लोक हैं इसके अंदर जिसको हमने श्रवण किया। कल से फिर हम लोग चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसके अंदर दृष्टांत दिया जाएगा गोकर्ण और धुंधुकारी का। अभी तक तो बड़ी सिद्धांतिक चर्चा हुई, अब आगे उपाख्यान के द्वारा भागवत किस प्रकार से, कितनी महिमाशाली है, उसके श्रवण का फल क्या है, ये आगे बताया जाएगा चौथे अध्याय के अंदर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।